यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित नेपालू शताब्दियां बीत गई, युग बीत गए, मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य पैदा हुआ, दृष्टि ऊपर की ओर गई तो पहाड़ दिखाई पड़े। बुद्धि का प्रयोग किया, पहाड़ों को चकनाचूर करके खेत बना डाला। मनुष्य आगे बढ़ा। यही मनुष्य अनंत कुंतल जल राशि का स्वामी रत्नाकर सिंधु मिला, अंजलि बांध करके 3 श्वासों में समुद्र का पान कर गया। मनुष्य कितनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की इस मनुष्य। पहाड़ों को खेत बनाया, सिंधु पान कर गया। लेकिन आज इन उपलब्धियों के विपरीत क्या ये वही मनुष्य है? सिंधु पान करने वाले वही हैं, खेत बनाने वाले आज तो श्री हत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाय सभा। इनका वह शौर्य कहाँ गया? इनका वो पराक्रम कहाँ चला गया? इनका बल और पौरुष कहाँ चला गया? आज तो उन्नत मस्तक नहीं, अपने अपने स्थान पर नीचे को सिर झुकाए, मानो पराजय स्वीकार कर। शोक, महान शोक। क्या आपकी धमनियों में पवित्र आर्य क्षत्रियों का रक्त प्रवाहित नहीं होता है? क्या आपको अपने राजा होने पर लज्जा नहीं आती है? दीप दीप के ये भूपति नाना, आए सुनी हम जो पलठान। द्योपांतर के माली महिपाल हमारे प्रण को सुन करके ये सब आए। कौन कौन आया? देवी तनुजधारी मनोजेश्वरी विपुल वीर आहे रणधीरा। देवता दैत्य दलों सभी यहाँ मानव के रूप में एकत्रित हैं, बैठे हैं, ये विराजमान है। हमारे प्रण की एक नहीं, 2 नहीं, 3 महती विशेषताएं। आप में से कोई यदि हमारे प्रण की पूर्ति करता तो उसे क्या क्या प्राप्त होता? पहली उपलब्धि कुंवरी, सामान्य नहीं, मनोहरी, मेरी सुंदर कन्या उस वीर को प्राप्त होती, पहली उपलब्धि। और दूसरी विजय बड़ी, त्रिभुवन विजय प्राप्त करता होता वह व्यक्तित्व। और तीसरी उपलब्धि कीर्ति, अति कमनीय कीर्ति का वह प्राप्त करता होता, पाने वाला होता। लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर हमें ये कहना पड़ रहा है, पावन विरंची जैनु रच्यो न धन तमनी। लगता है ब्रह्मा ने उस व्यक्तित्व का सृजन नहीं किया जो धनुष को 2 खंडों में परिणित कर देता। वह व्यक्तित्व ही नहीं बनाया ब्रह्मा ने। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और जानना चाहता
आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, विनती है, कहा कहिए कहिए, बताइए बताइए, आप बताएं। यही लाभ ना भावा, क्या ये लाभ काऊ न भावा? हम जानते हैं इस लाभ को प्राप्त करने के लिए समस्या है और समस्या रहेगी। शिव धनुष की प्रत्यंचा का कर्षण, इसका खंडन, इसका भंजन, यही लाभ ना भावा, काहुला शंकर चाप चढ़ा। मेरी बेटी ने कहा, पिताजी अगर आप ये प्रण न करते तो ये विघ्नों का क्रम जारी न होता। आज मेरे प्रण करने के कारण ही इस भरी समाज में मेरी संतान का अपमान हो रहा है। पिता सब कुछ सहन करता है लेकिन संतान का अपमान नहीं देख सकता। मेरी संतान का अपमान मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर प्राणों को कोई हजार हजार आरों से चीर रहा हो। प्राण संशित मशी धरा की आप मजा करने लिए वरमाल चलती थी कि स्वर्णिम दीप की चल्लो अंधेरे में विचलती थी। संचारी देव शिखे और यम यम यति आए पतिमराशा नरेंद्र मार्गद्रैव प्रपेदे विवल्लभावम शश भूमि पाला है विदे की ज्योत। सज्जनों, महाराज के इस करुण विलाप को आप सभी सुन रहे हैं, मंत्रमुग्ध हैं, भाव विभोर हैं। जनक की सार्थ वाणी को सुनकर प्रभावित हुए कार्यवाहक अध्यक्ष भैया अनुराग जी त्रिवेदी आपके द्वारा 50 पुत्र हैं और भैया पंडित अवधेश कुमार जी मिश्रा आपके द्वारा भी 21 पुत्र हैं। श्रद्धा सुमन समेत सप्रेम भेंट हैं। धन्यवाद। हे विदेह की ज्योति, अरे मिथिला की ज्योति, कैसे तुम्हें शरद शशि आभा भाभी। हे देवी, प्राणों के गृह की है कल्पना कुमारी, तुमने कर दी दीप्ति मेरे पथ की वो जंगल झाड़ी। बेटी, कुआरेपन के वर्ष सभी कट जाएंगे, कुआरेपन के वर्ष सभी कट जाएंगे। तुम कला सृष्टि का द्वार खोल दो ऐ आर्य, नैनों के जल से घोल घोल तुम सब तरंग साधना तुलिका से खींचो प्रिय मिलन। यौवन की चढ़ती वेला का प्रेमास्त्र है, सीता का आत्मानंद नम्रता में विलीन, मिथिला की आलोकित प्रतिमा का पटाक्षेप हो गया, पटाक्षेप। अरे आज इस कर्म वीर के आगे असफलता कौन है, किसकी है ये धूमिल छाया जो हमारे सामने हमें दिख रही है? आशा भित्ति ढहाती आई, जीवन में व्यूहलता क्या
सुना क्या अभिनव निर्बलता का ये अजगो हुआ नमूना। वाह बाबा, उस दिन इतने हल्के हो गए कि हमारी बिटिया ने उठा लिया। हमारी बिटिया ने उठा करके धरती का लेपन करके और अपनी बाम पानी से बाएं हाथ से, और आज इतना वजन आ गया कि भूप सहस 10 11 12 लगे उठावन टरई नटारा। रे मुझसे कह देते राजा जनक तू क्षत्रिय राजा है, कोई प्रण न कर लेना, अगर प्रण करेगा तो पराजय का मुख देखना पड़ेगा। मैं प्रण न कर। देश देश के वीर जमा हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ धरणी वीरों से खाली। कुछ ज्ञात न था हमको ऐसा, दिख दिवस दिखाने आएगा, जीवन के कोमल तर तरु पर दुख वज्र ढहाने आएगा। अरे ईश्वर, हे निर्दय भोक्ता के अभाव में भोज भला क्यों रच डाला। इस शांति सुधा में जीवन में थाली अशांति की क्यों हाला। खाली अशांत की क्यों ज्वाला। प्रभावित हुए अध्यक्ष अमित कुमार जी मिश्रा पिंटू आपके द्वारा 50 रुपए और पंडित अवधेश जी मिश्रा आपके द्वारा भी 50 रुपए सुंदर अभिनय पर भेंट हैं। धन्यवाद। देश के भूपति कुशक्रंच शालमली जम्बू शाख पुष्कर प्लक्षिन द्वीपों के मानी महिपाल मेरे आए। सुनकर सीता व्याह कहा किंतु नये धनो अब तक टूटा, विपुल तीर की बना निशान। पैदे किया मैंने पैद किया, प्रतिज्ञा की, पर हारी हुई। यह प्रेम का नाता टूट गया। हे वीरो तुम्हारा दोष नहीं, ऐ भाग्य हमारा फूट गया। हल कर्षण से यह ज्योत मिली, घृत डाल के लो हम बढ़ा न सके। जिस वीर की खोज में थे निकले, हे बेटी उसे हम पा न सके। भाग्य के खेल कैसे ये निराले रहे, लाख चाहा मगर पार पा न सके। भाग्य की गति बड़ी विलक्षण हुआ करती है।
जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो राजा हो चाहे प्रजा हो सबको भोगना पड़ता है, पड़ेगा भोगना परिणाम अपने कर्मों का। ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। हो सकता है मेरे द्वारा ऐसे कोई आचरण ऐसे कोई कर्म हुए हैं। भाग्य के खेल कैसे ये निराले रहे, लाख चाहा मगर पार पाना सके। हमने चाहा बेटी को खुशियां मिले, उसके मन का खिलौना मंगाना सके। अरे देखो ना सारी रचनाएं रुचि रुचि रचाई गई, एक दुल्हन जैसी मिथिला सजाई गई। सारी मिथिला को दुल्हन की तरह सजा दिया। एक दुल्हन जैसी मिथिला ये सजाई गई, लेकिन जिसको बनना था दुल्हन वो कुंवारी रही। मांगू शेंदूर सिया के भराना से, भाग्य के खेल कैसे ये निराले रहे, लाख चाहा मगर पार पाना सके। बहुत दूर तक जाता हूँ, अब तो लगता है मिथ्या ये संसार है, हर किसी का यहाँ नकली व्यवहार है। अब तो लगता है मिथ्या ये संसार है, हर किसी का यहाँ नकली व्यवहार है। इस जमाने में हम वीर किसी को कहे, कोई सिर अपने चेहरा बंधा न सके। भाग्य के खेल कैसे ये निराले रहे, लाख चाहा मगर पार पाना। कौन कह रहा है राजा प्रण छोड़ दो? लगता है कोई कह रहा है राजा जनक प्रण छोड़ दो। नहीं, हम क्षत्रिय हैं, प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन प्रण नहीं छोड़ेंगे। यदि आज मैंने प्रण छोड़ दिया तो आगे आने वाले समय में प्रण का महत्व नष्ट हो जाएगा। लोग प्रण करेंगे और प्रण को एक हंसी एक खेल समझ करके छोड़ दिया करेंगे। प्रारब्ध तेन खलु भयन नीचै प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना कार्यं चौतम जनान परित्यजन्ति। यदि आज मैं प्रण छोड़ता हूँ तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचेगा, मैं रीता रीता खाली खाली सा होगा। शुक्रते जाई, मेरा शुक्र चला जाएगा। जो प्रण परिहरहु कुंवारी रहे का कर। हम जानते हैं समाज में एक ऐसा वर्ग है जिनका अपना कोई मनोनीत वर है। वे चाहते हैं कि राजा जनक प्राण छोड़ दे और अपनी बेटी
बेटी का विवाह उस वर के साथ में करता। प्रभावित हुए भैया अनुराग जी त्रिवेदी आपकी ओर से राजस के सुंदर विलाप पर 50 मुद्राएं सप्रेम भेंट हैं। साधुवाद। सोचई सकल पर कहत सच्चाई, विदिशन विनय करई मन माही। हम जानते हैं, मैं मनोविज्ञान वेत्ता उनकी सोचों से भली भांति परिचित हूँ। नहीं, मैं प्रण नहीं छोड़ूंगा। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं रीता रीता खाली खाली सा हो जाऊं। धरा धस रही है, गगन फट रहा है, यशस्वी जनक का सुयश घट रहा। धरा धस रही है, गगन फट रहा है, यशस्वी जनक का सुयश घट रहा। धरा धस रही है, गगन फट रहा है, यशस्वी जनक का सुयश घट रहा। गगन गंगा ने तारिकाएं डुबो दी, फिसल से गए चांद सूरज सुपथ। भालो सतान गिरा मैं धनुष यज्ञ मेरी न इति पर न अथ। प्रतिज्ञा हुई भ्रष्ट कैसे हसनों में, प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो गई है कैसे सुनो। अरे शक्ति योगी का सत लट रहा। धरा धस रही है, तो क्या आप लोगों ने मन बना लिया है कि बेटी का विवाह नहीं होगा? नहीं, यदि मेरी बेटी का विवाह न हुआ, जानकी कुंवारी रही, तो इसी जानकी के कारण ही तो ये जनक है। अगर ये कुंवारी रही तो मैं ये स्वयंवर ही भंग कर दूंगा। बोलो बोलो मिथिला के दिग्गज पंडितों, आरूढ़ी उद्यालक चाक्रयन गौतम कहो उशस्थ का भुज्जुलाय है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान याज्ञवल्क्य, शतानंद, गार्गी, मैत्रेयी, कोई नहीं बोलता। मिथिला का पांडित्य मौन हो गया। हम जानते हैं संसार का एक नियम है, सफलता के सभी साथी होते हैं, सभी पुजारी। असफलता में कोई किसी का साथ नहीं देता। क्यों? असफल हुआ हमारा प्राण। आज मैं असफल हो गया जीवन के इस पड़ाव पर, कह न सकूं कैसी उलझन। क्या होगा बन गई पहेली, क्या होगा बन गई पहेली, ये सीता की राम कहानी। मौन सभी ये पंडित तब सम्मान, मौन सभी है पंडित ज्ञान। मैंने देखा इस स्वयंवर में रावण बाण सरीखे योद्धा यहाँ आए, लेकिन देखी सरासन गवही चुपचाप सिधारे माने चले गए। देख सरासन गवही सिधारे, इन राजाओं की दशा लग रही, अस्त हुए जो नभवेता, वसुधावीर विहीन हो गई,
वसुधावीर विहीन हो गई और सकल धूप अभिमान। मौन सभी है पंडित ज्ञान, मौन सभी है पंडित ज्ञान। हमारी एक मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी, प्रभावित हुए ललिता सविता बनी पारा। आपकी ओर से 50 मुद्राएं महाराज जनक के सुंदर कारुणिक विलाप पर सप्रेम भेंट है। भैया जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी एक व्यवस्था है क्या, क्षत्रिय हूँ प्रण छोड़ न सकता, मैं प्रण नहीं छोड़ूंगा, क्षत्रिय हूँ। चाहे जान भले ही जाए, लेकिन बेटी का क्या होगा कोई मुझको नहीं बता। वसुधावीर विहीन हो गई, वसुधावीर विहीन हो गई। ये हारे सकल धूप अभिमान। मौन सभी पंडित ज्ञान, मौन सभी है पंडित ज्ञान। मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी। प्रभावित हुए श्रीमान दिनेश जी यादव उर्फ मझले गल्ला व्यापारी। आपकी ओर से 20 मुद्राएं महाराज के सुंदर विनय पर भेंट हैं। धन्यवाद। मुझसे भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा भ्रष्ट साधना सारी। मुझसे भूल हो गई भारी, त्रिभुवन का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है विधिनिष्ठुर। वो ठाकुर ही नहीं पैदा हुआ जो क्षत्रिय की प्रतिज्ञा की पूर्ति कर देता। त्रिभुवन का पदक विराजमान सामने रखा स्थापित है। त्रिभुवन का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है विधिनिष्ठुर। सप्तद्वीप 9 खंड धरा के बैठे हैं धनुधारी। उससे भूल हो गई भारी, अंतिम बात कह के वाणी को विराम दे रहा। मैंने भेजा नहीं व्यक्तिगत कहीं निमंत्रण, कोई नहीं कह सकता कि राजा ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण देके हमें बुलाया है, निमंत्रित किया है। मैंने भेजा नहीं व्यक्तिगत कहीं निमंत्रण, अता न पालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, सभा समाप्त हमारी। जाइए आप लोग अपने अपने घरों को वापस जाएं। हम नहीं जानते जो छत्राणियां सदैव से वीरता की कामना करती आई है, वो आपको इस पराजित स्थिति में भी अपने घरों में प्रवेश देंगी। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ये दुख का पहाड़ में अकेले ही ढोऊंगा। आपकी सहानुभूति अब मुझसे झेली नहीं जाती। वीरों का जमघट, नपालों का एकत्रीकरण, महाभटों का मेला समाप्त, धनुष भंग तो हो चुका। क्या हुआ? नहीं हुआ। अरे तो सभा कराओ भंग, बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवनी का रंग। समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, समाप्त। के बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुख
सुखारी माघे लखन कुटिल भई गऊ है रजपट फरकत नयन रिसो है